अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज हम बात करेंगे सल्फर और सल्फर में हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन को। हमारे 2 सेशन पहले हुई हैं और उसमें सल्फर का ओवरऑल व्यू हमने लिया है, दोनों स्टेट को देखा। आज का जो टॉपिक है, आज का सेशन टोटली सल्फर चिल्ड्रन पर। सल्फर के चिल्ड्रन कैसे होते हैं, आप उनको क्लिनिक में कैसे पकड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। जी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सल्फर चाइल्ड। सल्फर के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनके अंदर प्रिकॉसिटी पाई जाती है, ये टैलेंटेड होते हैं, इनके अंदर फिलॉसफी एबिलिटी पाई जाती है। इन तीनों टर्म्स को पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंटेलिजेंट कहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, प्रिकॉसिटी किधर होगी और टैलेंटेड कहाँ पे होगी। टैलेंटेड कौन से होते हैं, पहले तो हम इसको देखते हैं। ये आपके सामने मैंने 2 फिगर्स शेप्स दिखाई हैं। टैलेंटेड वो होते हैं जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी पाई जाती है। ये बोर्न बाय बर्थ टैलेंटेड होते हैं, बाय बर्थ इंटेलिजेंट होते हैं, इनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये गॉड गिफ्टेड होती है। इसमें किसी चीज का किरदार नहीं होता, बल्कि ये अपने अंदर ये क्वालिटीज लेके पैदा हुई होते हैं। ये टैलेंटेड होते हैं, इनको गॉड गिफ्टेड भी कहा जाता है। हर फील्ड के अंदर ये एक्सपर्ट होते हैं। जब इसके साथ वर्ड एक क्रिएटिव आ जाता है, तो क्रिएटिव वो होता है जो इनिशिएट लेता है, जो चीजों को बनाता है, बिल्ड करता है, दूसरों के लिए एक विजन सेट कर देता है, वो क्रिएटिव होता है, वो टैलेंटेड होता है। इंटेलिजेंट कौन होते हैं, जो चीजों को जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे पेरेंट्स कहते हैं, डॉक्टर हम बच्चे के सामने एक दफा कोई चीज करते हैं, इसको याद हो जाती है। हम एक दफा इसको क्वेश्चन समझाते हैं, बस दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होती। ये इंटेलिजेंट है। मीन की इंटेलिजेंट कौन से, जो ऑलरेडी चीजें आपके पास हैं, उन्हीं चीजों को वो अंडरस्टैंड कर रहा है। और टैलेंटेड क्या है, मल्टी डायमेंशनल। आपने जस्ट इसके सामने टॉपिक रखा, ये खुद ब खुद आपको चीजें उसके मुतालिक बताता जाएगा, ये चीजों को क्रिएट करता है, तो ये टैलेंटेड होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और टर्म आती है, प्रिकॉसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। प्री का मतलब होता है पहले, अपनी एज से पहले ये चीजें हासिल कर लेता है, इसको समझ आ जाती है। जैसे पेरेंट्स या आईपीआर अमूमन ये वर्जन देते हैं कि डॉक्टर हमारा जो बेटा है या हमारी जो बेटी है, ये अपनी उम्र से बड़ी बातें करती है। लेकिन अब इसकी एज ही कितनी है, 3 साल है, 4 साल इसकी एज है, और ये हमें ऐसे समझा रही होती है जैसे कोई बड़ा समझा रहा हो। अगर हमारे घर में कोई लड़ाई हो जाए, तो ये हमें क्या करती है, राजी करती है, हमें मिलाती है, हमें समझाती है लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। तो जब आईपीआर ऐसा वर्जन देंगे, तो इसके ऊपर रूब्रिक अप्लाई होती है, प्रिकॉसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। फिर इसी तरह चूंकि सल्फर के अंदर क्रिएटिव एबिलिटी पाई जाती है, तो क्रिएटिव में जितनी भी एबिलिटीज आ जाती हैं, लाइक आर्ट एबिलिटी है, मैकेनिकल थिंकिंग है, कंप्यूटर लव, ये सब आर्ट से रिलेटेड है। मैकेनिकल थिंकिंग, आपने बच्चों को देखा होगा जो खिलौनों को तोड़ते हैं और फिर दोबारा उन खिलौनों को बनाते भी हैं, सेम टू सेम ऐसे बना देते हैं। जितनी भी इन्वेंटर हैं, जितनी भी इन्वेंटर जिन्होंने चीजें इजाद की हैं, ये सब सल्फर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो चीजों को क्रिएट कर गए, दूसरों के लिए एक विजन सेट कर गए, दूसरों के लिए एक मॉडल सेटअप कर गए। तो मैकेनिकल थिंकिंग में ये है कि ये चीजों को मैकेनिकली देख रहा होता है, मैकेनिकल बनाता भी है, खिलौनों को तोड़ के दोबारा फिर खिलौना बना देगा, उनसे एक नई चीज बना देगा। तो ये सल्फर के अंदर ये कमाल होता है। अब नेक्स्ट हम वर्ड आते हैं कंप्यूटर लव पे। देखिए, एक तो हम इसको डायरेक्ट मीनिंग में लेते हैं, कंप्यूटर लव क्या है, टीवी क्या होता है। टीवी के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम सेट होते हैं, आपने जस्ट रिमोट से उनको प्रेस करके अपनी मर्जी की एंटरटेनमेंट वहां से लेनी होती है, अम्यूजमेंट लेनी होती है।
जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप अपनी मर्जी के प्रोग्राम सेट करते हैं। तो कंप्यूटर का ताल्लुक किसके साथ है? क्रिएटिविटी के साथ है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कॉकटिश टू मच चिल्ड्रन इन। सल्फर के जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही कॉकटिश होते हैं। कॉकटिश वो होते हैं जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये प्लेफुल होते हैं। प्लेफुल मीन जो आपके लिए एक अम्यूजमेंट का सबब बन रहे होते हैं। अपने कर्तव्य की वजह से, अपनी अदाओं की वजह से, अपनी ड्रेसिंग की वजह से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, अपनी तरफ माइल कर रहे होते हैं। लाइक जस्ट इसके आप अदाएं देखें इस बच्चे की, या इसके आप इसको ड्रेसिंग को देखें। इसी तरह और भी बहुत सारे इसके साथ इसको ऐड किया जा सकता है। तो कॉकटिश वो होते हैं जो ऐसी उनकी मूवमेंट होती हैं, बॉडी जेस्चर्स होते हैं, फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी आंखों के इशारे हो गए, उनकी स्माइल हो गई, उनके बात करने का अंदाज हो गया, उसके बाद उनकी सर की मूवमेंट हो गई। ये सब चीजें आपके सामने जो महसूस कर रही होती हैं, आपको अम्यूज कर रही होती हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ऐसे चिल्ड्रंस के ऊपर रूब्रिक जो अप्लाई होती है वो है कॉकटिश टू मच चिल्ड्रन इन। इसमें एक होता है कॉकटिश चिल्ड्रन इन और एक होता है टू मच। ज़ाहिर है टू मच की जो इंटेंसिटी है वो कॉकटिश से ज्यादा है। ये ज्यादा कॉकटिश होते हैं, वो कम कॉकटिश होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं डांसिंग एबिलिटी पर। डांस का मतलब ये होता है कि जब किसी को ये महसूस करते हैं इनके अंदर ये कमाल होता है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर हम जितना मर्जी गुस्से में हों, हमारा दिल ही ना कर रहा हो कि अपने इस बेटे की या बेटी की ख्वाहिश ना पूरी करें, लेकिन ये इतनी खूबसूरती से हमें जो ना वो ऐसा करता है कि हम इसकी बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं, हम इसकी बातों में आ जाते हैं। ये होती है डांसिंग एबिलिटी। डांस मीन कि इसके अंदर डांस की क्वालिटी होती है, ये लोगों को महसूस करती है, लोगों को अपने मुताबिक ढाल लेती है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे अंदर डॉक्टर ये कमाल है कि कोई सख्त से सख्त काम मैं कर लेता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल होता है। लोगों को मोल्ड करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। तो इनके अंदर डांसिंग एबिलिटी मीन कि ये लोगों को आसानी से मोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। सल्फर नेव इंटेलिजेंट बट वेरी। नेव मीन कि ये बातों में आ जाता है। एक्चुअली बातों में अब साथ साथ वर्ड इंटेलिजेंट भी लिखा हुआ है, समझ रहा होता है लेकिन बातों में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी होती है प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर। ये दूसरों को खुश रखना चाहता है। अब इसके सल्फर के बच्चे कौन सी गेम ज्यादातर खेलते हैं? स्क्रैबल। अब देखिए स्क्रैबल के अंदर क्रिएटिविटी है, ये चीजों को जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, नई चीज बनाते हैं। तो इनके अंदर क्या पाई जाती है? क्रिएटिविटी पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं जी। प्लेइंग डिजायर टू प्ले टॉयज विद वन पर्टिकुलर टॉय। प्लेइंग विद द मीन के ये खास किस्म के टॉय के साथ खेलते हैं। और चूंकि ये मोनोमानिया होते हैं, एक चीज के ऊपर फिक्स होते हैं, तो इनके जो खिलौने होते हैं वो भी मखसूस होते हैं, एक ही किस्म के खिलौने के साथ ये खेलते रहते हैं। कोई ड्रेसिंग इन, कोई एंड सेकंड वर्ड इज द कोई ड्रेसिंग इन। कोई कहते हैं ऑड, अगली, समथिंग स्ट्रेंज, जो किसी सोसाइटी से, किसी मुआशरे से, किसी सिविलाइजेशन से हट कर हो, जो लोगों के लिए एक अजीब सी हो। जैसे आप ये ड्रेसिंग आप इसको देख रहे हो कि ये ड्रेसिंग मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अब ये देखिए, ये एक मॉडल शो है, डिजाइनर है ये, सॉरी मॉडल है। आप इसकी ड्रेसिंग देख लें कि नॉर्मल सोसाइटी में ये चीज नहीं पाई जाती, ये मुआशरे से हट के। ये इसमें आप देखें कि जस्ट बाकी उसने ड्रेसिंग की हुई है, लेकिन इसमें जो टाई या बाकी चीजें वो जरा उसकी मैचिंग से हट के। तो ये वो लोग होते हैं जो इनकी ड्रेसिंग कोई होती है, ऐसी ड्रेसिंग करेंगे, ऐसा ड्रेस पहनेंगे जो कि हट के होती है। और इसके साथ इसको हम इसके साथ एक और भी यहाँ पे रूब्रिक अप्लाई हो सकती है, और वो होता है कोई सॉरी क्लॉथ अनप्रॉपर। क्लॉथ अनप्रॉपर इसके साथ जहाँ पे अप्लाई हो सकती है। इसका लास्ट टाइम मैंने शेयर भी किया था कि क्लॉथ अनप्रॉपर में नॉर्मली ये होगा कि उसका बटन खुला होगा, तो उसकी शर्ट प्रॉपर ड्रेस नहीं होगी, उसने जो ड्रेस पहना होगा वो प्रॉपर उसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा, तो इसको कहते हैं अनप्रॉपर ड्रेस। फिर सल्फर के अंदर क्रिएटिव है,
और क्रिएटिव में ये मोस्टली मेडिकल बुक्स पढ़ते हैं, इनके अंदर लर्निंग डिजायर होती है, लर्निंग डिजायर फॉर, चीजों को बहुत ज्यादा सीखने की तरफ होते हैं, माइल होते हैं, चीजों को सीख रहे होते हैं, और उसके लिए वो मेडिकल बुक्स पढ़ते हैं, मिस्ट्री एंड डिटेक्टिव, जासूसी के नॉवल पढ़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक क्रिएटिव होती है, ये चीजों की खोज में लगे होते हैं कि ये चीजें कैसे बनी, इनके पीछे स्टोरी क्या था। स्पाइंग का मतलब ये होता है कि चीजों की खोज में लगे रहना, जासूसी करते रहना। तो ज्यादातर इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो भी इसी तरह की होती हैं, ये जासूसी कहानियां पढ़ते हैं। रीडिंग डिजायर इंसाइक्लोपीडिया मीन क्या, इसके अंदर जो मालूमात होती हैं, ये एक छोटी सी डिक्शनरी होती है जिसमें आपको हर चीज एक जगह पर मिल रही होती है। तो ज्यादातर इसकी जो रीडिंग है वो इस तरह की, इस लेवल की ये रीडिंग करते हैं। फिर सल्फर के बच्चे स्पॉइल्ड हो जाते हैं। स्पॉइल्ड इसलिए कि ये चूंकि इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, टैलेंटेड होते हैं, इनके अंदर ड्राइंग एबिलिटी होती है। ये सब चीजें जब इस बच्चे के अंदर होती हैं तो वालिदैन इनकी बातें मान रहे होते हैं, जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं ये पूरी कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या होता है, ये बच्चे खराब हो जाते हैं, इनके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है। A spoiled child is a child who has been given everything he wants, which affect on his character. जो भी वो चीज मांगता है उसे दे दी जाती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये खराब हो जाते हैं, गैम्बलिंग में पड़ जाते हैं, गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, ड्रिंक्स करना शुरू कर देते हैं, मीन के किसी न किसी अपने दूसरी सिंथ में डाइवर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये क्या होता है, इंसोलेंस, ये गुस्ताख होते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, इनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर देन हम आते हैं क्लेप्टोमेनिया, फूड स्टीलिंग, क्योंकि इनको खूबसूरत चीजें चाहिए होती हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स डिजायर फॉर, खूबसूरत चीजें इनको चाहिए होती हैं, तो अब ये ज्यादातर वो चीजें चोरी करते हैं जो खूबसूरत होती हैं, और उसमें क्लेप्टोमानी टू ऑब्टेन ब्यूटीफुल थिंग्स, खूबसूरत चीजें जो उठाते हैं जो उनके दिल को अच्छी लग रही होती हैं। क्लेप्टोमानिया, फूड स्टीलिंग, फूड मीन के चूंकि ये बहुत गवर्नमेंट होते हैं, एवरेज होते हैं, बहुत भूखे होते हैं, तो ज्यादातर ये खाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो ये ऐसी चीजें चोरी कर रहे होते हैं, जैसे इनको पेस्ट्री अच्छी लगती है, इनको चॉकलेट अच्छी लगती है, तो ये वो चीजें छुपा रहे होते हैं। पिंचिंग अदर्स इन चिल्ड्रन, पिंचिंग कहते हैं दूसरों पे आवाजें कसना, दूसरों को तंग करना, ये इन बच्चों में पाया जाता है। इसमें डर्टी ट्रिक्स भी आ जाती हैं, और उन डर्टी ट्रिक्स में क्या होता है कि ये गली में से कोई गुजर रहा है उसके ऊपर पानी फेंक देंगे, टीचर अगर पढ़ा रहा है पीछे से चौक मार देंगे, आवाजें कसेंगे, कोई बड़ा जा रहा है तो उसके ऊपर ये आवाजें कसेंगे, कोई मांगने वाला जा रहा है तो उसकी ये नकलें उतारना शुरू कर देंगे। ये पिंचिंग अदर्स इन चिल्ड्रन, दूसरों के ऊपर आवाजें करना, कसना, दूसरों को तंग करना। इसके बाद इनमें आता है डर्टी बिहेवियर, डर्टी स्किन पे। अमूमन जो सल्फर के बच्चे हैं आपको ये गंदे से नजर आएंगे, मट्टी में स्किन इनकी गंदी होगी, हाथ गंदे होंगे। उसकी रीजन क्या होती है, डिगिंग पिट्स एंड टनल्स, ये मट्टी में, ये रेत में खेल रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, फिर उन घरों को तोड़ते हैं, दोबारा फिर बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, पिट्स बनाते हैं, मोर्चे बनाते हैं। ये वही चीजें अब यहाँ पे शो हो रही है, क्रिएटिव। ये जितने भी मुजस्समा साज लोग होते हैं ये सारे भी सल्फर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो चीजों को खूबसूरत अंदाज में ढाल कर लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं। इनके अंदर ड्राइंग एबिलिटी होती है। अमूमन आप जब आपके पास बच्चे आते हैं तो जहाँ पे आप बच्चों के जेस्चर नोट कर रहे होते हैं या ड्यूरिंग द डिजीज उनके अंदर क्या चेंज आता है, वहाँ पे आप पेरेंट्स ये कंफर्म कर सकते हैं कि जरा इसकी नेचर के बारे में बताएं, घर में ये कैसा है, क्या करता है घर में, इसकी खेलता क्या चीज खेलता है, इसके दूसरे बहन भाइयों के साथ इसके ताल्लुकात कैसे हैं, इसे क्या अच्छा लगता है। आप पेरेंट्स से ये चीजें पूछ सकते हैं, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें पेरेंट्स से मिल जाती हैं। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना लेता है, इसके अंदर ये कमाल है कि अगर किसी किस्म की इसको ड्राइंग दे दी जाए, जस्ट ये देखता है और ये ड्राइंग बना देता है। तो इसके अंदर होता है ड्राइंग टैलेंट फॉर, या टैलेंटेड ड्राइंग फॉर।
बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये ड्राइंग करते हैं। तो ये चीजें आपको IPR से मिल रही होती हैं। देन बाइटिंग नेल चिल्ड्रन इन। बाइटिंग नेल्स मीन कि अक्सर आपके सामने बैठ के या वैसे इसकी आदत बनी होगी कि ये अपने नाखून को काट रहे होते हैं। बाइटिंग नेल्स चिल्ड्रन इन। इन बच्चों के अंदर जेलसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये सेल्फिश होते हैं। इनके अंदर इंस्पायर्ड ईगो होती है कि फलां बच्चे के पास ये क्यों चीज आ गई है, उसको अच्छी चीज क्यों मिल गई है, वो फलां चीज मुझे क्यों नहीं मिली। इनको खूबसूरत चीजें चाहिए होती हैं, तो इसलिए इनके अंदर जेलसी पाई जाती है। फिर इनकी ये अंदर क्वालिटी है फ्लैटर डिजायर टू गिव, टू बी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड। फ्लैटरिंग सेड्यूसिंग बिहेवियर इन चिल्ड्रन। बहुत ज्यादा खुशामद करते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर हमारे बच्चे में कमाल है कि जब हम इसकी बात नहीं मानते तो ये ऐसी खूबसूरत तरीके से हमारी फ्लैटरिंग करता है, हमारी खुशामद करता है कि हम बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अब ये फ्लैटरिंग भी कर रहे हैं, खुशामद, और ये इसके अंदर डांसिंग एबिलिटी भी है। फ्लैटर डिजायर टू बी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड। जब देखिए ये चूंकि बहुत सेल्फिश होता है, ये अपनी चीजें जहाँ पे इसके अंदर बेनोवलेंस पाई जाती है, चीजें शेयर करता है, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये चीजें शेयर नहीं करता। तो वहां पे अगर इससे बच्चे ने इससे कोई चीज लेनी है, इससे खिलौना लेना है, या इसके पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर ये नहीं मान रहा होता है, जितना मर्जी हम कहें, क्योंकि ये स्पॉइल्ड है, इसका बिहेवियर खराब है। लेकिन जब इसके हम खुशामद करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, देखो तुम तो बड़े जबरदस्त लग रहे हो, बड़े खूबसूरत लग रहे हो, आज तुमने काम बड़ा जबरदस्त किया, टीचर तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी, कहते हैं बस इतनी सी बात करते हैं तो फौरन जो बात इसे कहनी हो ये मान जाता है। तो इसे कहते हैं फ्लैटर डिजायर टू बी गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड। सिमिलरली नेक्स्ट हम आते हैं इसमें ये बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, जरा सी हवा लगती है तो बस इनको सर्दी शुरू हो जाती है, तो गर्मी शुरू हो जाती है, ओके, या इनकी तबीयत खराब हो जाती है। सेंसिटिव विंड टू। फिर उमूमन बच्चे कहते हैं कि जी इसके IPR कहते हैं कि डॉक्टर जब सुबह सुबह उठता है तो ये अक्सर गाने गा रहा होता है। सिंगिंग वेकिंग ऑन। सिंगिंग वेकिंग ऑन मीन कि जब आप पेरेंट्स से बच्चों की नेचर के बारे में पूछते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ये बताते हैं कि, या आप कहते हैं कि खास कोई इसकी नेचर बताएं, इसकी लाइफ में ये क्या करता है, कोई खास चीज बताएं, तो पेरेंट्स से बताते हैं कि डॉक्टर जब सुबह सुबह उठता है तो अक्सर ये गाने गा रहा होता है। सिंगिंग वेकिंग ऑन। इसी तरह सेंसिटिव ड्रग्स फ्रॉम IPR, ये अक्सर ये आपको देते हैं कि जी कोई भी इसको हम दवाई देते हैं तो इसको एलर्जी हो जाती है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। सेंसिटिव ड्रग्स फ्रॉम। और देन आते हैं रोलिंग फ्लोर ऑन। जब इनका बिहेवियर खराब होता है या ये गुस्से में होते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, क्रॉलिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर, फर्श पे रेंगना शुरू कर देते हैं, कलाबाजियां मारना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ एक और भी इसकी रूब्रिक आती है और वो होती है एंगर टेम्पर टेंट्रम्स। उसमें भी ये होता है फर्श पे लाते मारता है, फर्श पे रेंगना करना शुरू कर देता है, रोलिंग करना शुरू कर देता है। ये जब इसका मूड खराब होता है तब ऐसा होता है। मोनोमेनिया appears in the public place in the grotesque manner। मोनो का मतलब होता है एक ही, मैनिया फॉर जुनून। इसके अंदर ये जुनून होता है कि हमेशा जब भी ये पब्लिक के सामने होता है तो बड़ा डिफरेंट से ऑड से वे में आता है। ये जो अभी मैंने आप उसको इसकी ड्रेसिंग शो की, हुई ड्रेसिंग इन, ये इसका मोनोमेनिया है। ये बड़े ऑड से अंदाज में, बड़े अजीब से अंदाज में लोगों के सामने आता है। मीन कि आप देखें ऊपर बड़ा जबरदस्त सा पैंट कोट पहना हुआ है, बड़ा मैचिंग पहना हुआ है, सेंटर में जो उसने शर्ट पहनी होगी वो ऐसी शर्ट पहनी होगी जो उसके साथ मैच ही नहीं करती होगी, ऊपर से उसने यहाँ पे नेक टाई भी लगाई होगी और वो भी बड़ी अजीब कलर की होगी। या पब्लिक में जा रहा है तो उसने ऐसा कुछ लिया और जो उसको गर्दन के आसपास उसने जस्ट रोल कर लिया। अब वो उस सोसाइटी, उस नॉर्म, उस प्रोग्राम, उस फंक्शन के मुताबिक नहीं होती, तो ये अजीब सी इसकी ड्रेसिंग होती है। इसे कहते हैं मोनोमानिया, appear in the public place in a grotesque manner too। इससे रिलेटेड एक और इसकी रूब्रिक आती है टेस्टलेसनेस इन ड्रेसिंग। इसके ड्रेसिंग में आपको कोई टेस्ट नजर नहीं आता, खूबसूरती नजर नहीं आती, जैसे कहते हैं ना बेढंगा सा लिबास, ये इसने बेढंगा सा लिबास पहना होता है।
अनग्रेटफुल एवरेज फ्रॉम, अनग्रेटफुल कभी भी शुक्रगुजार नहीं होता। पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर जितनी मर्जी हम इसकी चीजें ले आए ना, इसकी ड्रेस ले आए, इसकी जो चीजें डिमांड करता हम लेके आते हैं, इसने आज तक नहीं कहा कि पापा या मामा थैंक यू, आपने मेरे लिए इतनी चीजें लेके आए। नो, ये कभी थैंक यू नहीं बोलता आगे से, अनग्रेटफुल। इसी तरह इस रूब्रिक को आप बड़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ पे पेशेंट आते हैं तो आप कहते हैं अच्छा जी क्या तबीयत है, हालांकि वो सही जा रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं, वो मानेंगे नहीं, नहीं मैं ठीक नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट इसकी रूब्रिक एक आती है यूजर्स। यूजर्स कहते हैं इसको आप देखिए सूद के मानों में लेते हैं। और सूद क्या होता है, जब आप एक पर्सन किसी दूसरे को कुछ चीज दे रहा होता है तो साथ उसके बदले में ये भी कहता है कि इतने अरसे बाद तुम वापस करो, मैं तो इतने अक्सर तुमसे पैसे दूंगा। अब इसकी क्या होती है, इसकी ये होती है कि जब ये स्पॉइल्ड हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो पेरेंट्स कहते हैं कि देखो तुम हम तुम्हारे लिए इतना करते हैं और तुम्हारा काम बनता है कि तुम्हारी बात मानो। कहते नहीं, आपने अगर मेरे लिए इतना करते हैं तो ये आपका हक बनता है, कौन सा आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। और देखे ना, मैं भी तो आपको फलान टाइम पे मैंने आपको पानी दिया था, फलान टाइम मैंने खाना दिया था आपको, तो अगर आप मेरे लिए करते हैं तो मैं भी तो आपकी बात मानता हूँ ना। तो ये होते हैं यूजर। क्लिनिक में सल्फर का जो बच्चा होगा, टच, इम्पल्स टू टच एवरीथिंग चिल्ड्रन है, हर चीज को टच करेगा। आपके क्लिनिक में जो चीज पड़ी है, पेंसिल पड़ा है, उसके बाद स्टेथोस्कोप पड़ी है, लैपटॉप पड़ा है, मेडिसिन पड़ी है, हर चीज, स्टूल है, हर चीज को जाके वो टच करेगा। और इसके साथ एक और भी इसके साथ आता है और वो होता है रियल। वो कहता है उस वक्त तक वो टच इसलिए करता है ये देखने के लिए कि वाकई ये रियल है कि नहीं। कहते हैं जब तक मुझे यकीन नहीं आता कि ये चीज असली है कि नहीं, उस वक्त तक मैं उसको लाजिम बात है कि टच करता हूँ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये जो चीज पड़ी हुई है ये असली है। फिर देन इसकी जो एक और रेयर सिम्टम इसकी आती है अनड्रेसिंग कोल्ड वेदर इन चिल्ड्रन है। आईपीआर अक्सर ये वर्जन देते हैं कि डॉक्टर सख्त सर्दी होती है, सख्त मौसम चल रहा होता है और ये अनड्रेस हो जाता है, ये कपड़े उतार देता है अपने। तो अनड्रेसिंग कोल्ड वेदर इन चिल्ड्रन है। और सल्फर के बच्चे में ये क्वालिटी होती है स्विमिंग अवर्जन टू, बाथ अवर्जन टू, ये भी इसके साथ आती है, स्विमिंग अवर्जन टू एंड बाथ अवर्जन टू। सल्फर के बच्चे बहुत बोल्ड होते हैं, बोल्ड स्टेप लेते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। आप एक क्लिनिक में आएंगे तो ये बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलेरी से, बोल्डनेस के साथ आपको रिप्लाई करेंगे। चिल्ड्रन वॉचफुल, चिल्ड्रन वॉचफुल, एवरीवन ईटिंग ऑफ। वॉचफुल, दूसरों को देख रहे होते हैं वो क्या खा रहे हैं, हर किसी को देख रहे होते हैं कि दूसरे लोग क्या हरकत कर रहे हैं, ये क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल्फिशनेस होती है, इनके अंदर ये गवर्नमेंट होते हैं, इनके अंदर लालच होती है। तो स्पाइंग एवरीथिंग, इन सब चीजों को अगर हम देखें तो इसलिए ये दूसरों को देख रहे होते हैं कि क्या खा रहे हैं, इनके अंदर भी भूख का एहसास हो रहा होता है। हाइडिंग हिमसेल्फ बेड अंडर द, इसमें 2 या 3 मेडिसिन पड़ी हैं टोटल। आप आते से पूछते हैं कि अच्छा ये क्या, जब आपको इसके ऊपर गुस्सा आता है या आपकी ये बात नहीं मानता, ये ऐसे क्या बिहेवियर होता है जब ये आपके सामने नहीं करना चाहता या आपकी बात नहीं मानना चाहता, क्या करते हैं। कहते हैं डॉक्टर जी अक्सर बेड के नीचे छुप जाता है और हम इसको ढूंढते रह जाते हैं। फिर हाइडिंग हिमसेल्फ बेड अंडर द। फिर सल्फर के बच्चे को हंटिंग डिजायर टू गो हंटिंग, इसे शिकार करने का बहुत शौक होता है। ये डिसओबीडियंस होते हैं, वालिदैन के नाफरमान होते हैं, बड़ों के नाफरमान होते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते। estranged family from his stranger but not with his entourage and his family being kind with। फैमिली के साथ लाताल्लुक होते हैं, फैमिली से इनका प्यार नहीं होता, लेकिन बाहर वाले लोगों के साथ ये बहुत अच्छे होते हैं। अमूमन पेरेंट्स ये वर्जन देते हैं कि डॉक्टर घर में ये ऐसे बैठा होता है जैसे इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस रुब्रिक को आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, बड़ों में भी और छोटों में, दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। कि घर में जब ये बैठे होते हैं तो बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे ये हमें जानता ही नहीं है और कोई बाहर का बंदा आ जाए
तो उसके साथ हंस हंस के बातें करना, बड़े खिलखिला के बातें करना। तो इसकी रूब्रिक आती है स्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम हिज स्ट्रेंजर बट नॉट विद हिज एंटोरेज एंड हिज फैमिली बीइंग काइंड। उनके साथ काइंड होता है लेकिन फैमिली के साथ लाताल्लुक होता है, स्ट्रेंज होता है। चिल्ड्रन डिफिकल्ट टू होल्ड देमसेल्फ एट स्कूल अमंग द अदर चिल्ड्रन। दूसरों बच्चों के अंदर स्कूल में ये कंफर्टेबल नहीं होते, इनको मुश्किलात होती हैं। उसकी रीजन क्या होता है कि चूंकि इनके अंदर प्रिकॉसिटी होती है, ये क्रिएटिव होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये टैलेंटेड होते हैं। अब इनका लेवल बहुत ऊपर जा रहा होता है, ये जीनियस होते हैं। और वहां पे ये डिफिकल्टी क्यों फील करते हैं कि अब टीचर ने जस्ट कोई चीज बताई, ये इसने फौरन पिक कर लिया। अब जब वही चीज ज़ाहिर है उस क्लास में दूसरे बच्चे बैठे होते हैं जो जिनका मेंटल लेवल कम होता है, तो मेमोरी लेवल कम होता है या उनका इंटेलिजेंस लेवल कम होता है, तो वहां पे ये फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं। वही चीज जब बार बार रिपीट होती है तो इनके लिए बोरिंग होती है, इसलिए वहां पे ये फिर डिफिकल्टी फील करते हैं। Children likes to care for other children yet is dictatorial against own brother and sister। दूसरों को केयर करता है, सेम वही रूब्रिक जहाँ पे अप्लाई होगी कि जिसमें ये दूसरों के लिए तो काइंड होता है लेकिन घर वालों के लिए लाताल्लुक होता है, घर वालों के लिए इसके दिल में प्यार नहीं होता। तो अब यहाँ पे भी ये है कि ये दूसरों की केयर कर रहा होता है लेकिन अपने भाइयों अपनी बहनों के लिए ये डिक्टेटोरियल का काम कर रहा होता है, उनके ऊपर धौंस जमा रहा होता है, और दूसरों के लिए ये केयरिंग। सेल्फिशनेस टॉय व्हेन अदर चिल्ड्रन कम टू प्ले हाइडिंग हर फेवरेट। ये एक ही टॉय के साथ खेलना चाहता है, ये खेल रहा होता है। और सल्फर के बच्चे की एक और क्वालिटी होती है कि ये बहुत सारे टॉयज इकट्ठे भी करता है, और अगर इसे घर में कोई आ जाता है तो चार मदर दूसरों को मुतासिर करने के लिए ये अपने सारे खिलौने उनके सामने रख देता है। ये देखो मेरे पास इतने खिलौने हैं, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं। अब ये उनको चार्म करता है। अब वो बच्चे कहते हैं हमें भी साथ खिलाओ ना, हमें दो। कहता नहीं, खिलाना नहीं है तुम्हें। वहां पे क्या करेगा, अपने खिलौने लेगा और जाके छुपा देगा, सिर्फ उनको दिखाएगा चार्म करने के लिए, मुतासिर करने के लिए। उसके बाद वो उन खिलौनों को उठाएगा और अंदर रख देगा। या जो इसे खास किस्म का खिलौना इसे पसंद है, जिसके साथ ये खेलता है, दूसरों से ये हाइड करता है, दिखाएगा लेकिन हाइड करेगा, दूसरों से छुपा के रख देगा। तो ये था सल्फर का, सल्फर के चिल्ड्रन, इनकी नेचर कैसी होती है और कैसे आसानी से आप इनको पिक कर सकते हैं। क्या क्या चीज आपने आईपीआर से कंफर्म करनी होती है सल्फर के बच्चे के पहुंचने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir. Very nice explanation. वेलकम, थैंक यू। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you. Thank you, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।